मेरे मित्रों, कार्यक्रम की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए पेश है एक सुंदर गीत आपकी खिदमत में। जब मन किसी की महानता को समझने लगता है और अपने व्यक्तिगत जीवन में किसी भी रूप में उसे फायदा पहुंचता है, तो वह व्यक्ति विशेष उस फायदा पहुंचाने वाले के गुण गाने लगता है। स्तुति व्यक्तिगत जीवन में हुई किसी महान घटना से प्रेरित होती है। इस संसार का रचनाकार आखिर कितने स्तुति की योग्य है? आइए सुनते हैं ब्रदर जॉय मैथ्यू के विचार इस संदर्भ में। मित्रों, आज के कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज का जो मेरा विषय है वो है स्तुति। जब कभी भी हम स्तुति के विषय में सोचते हैं, विचार करते हैं, तो मुझे याद आती है उन महान स्तुति करने वालों की जिनमें नाम है सीलास का और पौलुस का। सीलास और पौलुस वो व्यक्ति थे जिन्होंने स्तुति उस वक्त की जो कठिन समय होता है। ये दोनों व्यक्तियों ने समाज की एक ऐसी महिला को जो दुष्ट आत्मा से ग्रस्त थी आजाद किया। उनके इस भले कार्य के बदले में इन दोनों जवानों को घसीट करके अदालत में लाया गया, फाड़ करके वस्त्रों को उतारा गया, बहुत बेंते मार करके उनको जेल खाने में काठ से बांध करके उनके पैरों को जेल में डाल दिया गया। और आधी रात के वक्त जब सारा समाज सोता रहता है या ये अपनी दर्द से कराहते होते, इनकी अपमान के कारण की आंखों में आंसू होते, दिल में दर्द होता, शरीर की पीड़ा होती, पर ऐसे वक्त में ये दोनों जवान कराह नहीं रहे थे, रो नहीं रहे थे, न शिकायत शिकवा कर रहे थे ईश्वर से, परंतु बाइबल कहती है कि ये दोनों मिलकर के प्रभु की स्तुति के गीत गा रहे थे। प्रभु की स्तुति के गीत गा रहे थे। क्या ऐसे समय में कोई गीत गा सकता है? क्या ऐसे समय में कोई आनंदित हो सकता है? परंतु ये परमेश्वर की स्तुति कर रहे थे। मुझे याद आती है उस व्यक्ति की भी जो पुराने नियम में है, दाऊद। दाऊद ने ये कहा है, मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूंगा और उसके स्तुति मेरे मुख से निरंतर होती रहेगी। हर परिस्थिति में, हर समय में परमेश्वर की स्तुति उसके मुंह से होती रही। सुबह हो या शाम हो, रात का समय हो या भोर का समय हो या दिन का समय हो,
जब जब वक्त मिला, जब जब उसे ईश्वर के काम याद आए, उसने प्रभु की स्तुति की। चाहे खुशी का समय रहा हो या गम का समय रहा हो, पीड़ा का समय रहा हो, हर एक समय में उसने प्रभु की स्तुति की। यह स्तुति करता रहा। स्तुति मालूम आपको, आप जानते हैं क्या? स्तुति स्वर्ग में एक ऐसी चीज है जो रातों दिन होती है। यशायाह की पुस्तक में लिखा हुआ है कि परमेश्वर के सामने जो स्वर्गदूत हैं वो दो पंखों से उड़ते हैं, दो से अपने पैरों को छिपाते हैं, दो से अपने मुंह को छिपाते हैं, और रात और दिन बिना रुके हुए एक ही बात कहते रहते हैं, परमेश्वर पवित्र पवित्र पवित्र, सेनाओं का यहोवा पवित्र है। और न केवल यशायाह में यह बात लिखी हुई है, परंतु यह बात प्रकाशित वाक्य में भी लिखी हुई है। प्रकाशित वाक्य में भी बताया गया है कि निरंतर स्वर्ग में स्तुति होती है। आप और मैं स्वर्ग जाने के इच्छुक हैं, आप और मैं स्वर्ग जाना चाहते हैं। तो अगर जाना चाहते हैं तो हम भी स्तुति को अपने जीवन का अभिन्न अंग बना लें। स्तुति हमारे जीवन का एक भाग बन जाए। स्तुति अगर हम करना सीख जाएंगे, स्वर्ग में हमें कुछ अनोखा नहीं लगेगा, स्वर्ग के हम आदी हो जाएंगे। इस पृथ्वी पर भी हम स्वर्ग बना सकते हैं। आप जानते हैं स्तुति जो है एक ऐसा माध्यम है जो कि स्वर्ग को धरा पे ले आती है। पुराने नियम का एक उदाहरण मुझे याद आता है। सुलेमान ने जिस वक्त मंदिर बनाया, मंदिर बनाने के बाद उसने मंदिर की प्रतिष्ठा की, और परमेश्वर की प्रतिष्ठा जब की उस मंदिर में, तो वहां पे उनकी आराधना के कारण, उनकी स्तुति के कारण परमेश्वर की उपस्थिति इस मंदिर में भर गई, और वे लोग उसकी आराधना उपासना ना कर सके। उसके बाद बाकी इस्राएली लोग जो बाहर देख रहे थे कि मंदिर में परमेश्वर की उपस्थिति भर गई है, वे परमेश्वर की और स्तुति करने लगे, आनंदित होने लगे। भजन संहिता में दाऊद कहता है, सियोन में परमेश्वर तेरी स्तुति बाट जो होती है। सियोन में परमेश्वर की स्तुति बाट जो होती है। आप और मैं भी हम अपने घरों को, अपने स्थानों को परमेश्वर के लिए सियोन बना सकते हैं, स्तुति करने के द्वारा, आराधना करने के द्वारा। भजन संहिता में ही ऐसा लिखा हुआ है, धर्मियों के तंबुओं से स्तुति का गान सुनाई देता है, स्तुति का स्वर सुनाई देता है, जय जयकार के स्वर सुनाई देते हैं। स्तुति हम अपने जीवन का एक अंग बना लें, स्तुति करना सीखेंगे। हर हाल में, हर परिस्थिति में हम स्तुति करना सीखें। स्तुति हमारे जीवन का एक भाग बन जाए। स्तुति का अर्थ है परमेश्वर की आराधना करना, परमेश्वर की उपासना करना। क्या आप जानते हैं प्रभु ने जो प्रार्थना का एक आदर्श नमूना हमें दिया है, उस प्रार्थना के आदर्श नमूने में हम देखते हैं कि केवल प्रार्थना में मांग नहीं है, ईश्वर से कुछ मांगने की बात नहीं है, परंतु उसमें परमेश्वर की स्तुति की बात भी है। हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। ये परमेश्वर की स्तुति के वाक्य हैं। और अंत में भी अगर हम जाते हैं तो वहां लिखा है, हे परमेश्वर पिता, उसकी महिमा के, उसकी स्तुति के शब्द वहां पे भी दोहराए गए हैं। ते राज और पराक्रम और महिमा सदा तेरी ही है। हम अपने जीवन में स्तुति को अपनी प्रार्थना का एक भाग बना लें। अगर हम प्रार्थना का भाग बना लेंगे तो अनोखे काम होंगे। जिस बात का जिक्र मैंने आरंभ में किया था अपने संदेश के, वो बात मैं फिर से आपके सामने दोहराता हूं। सीलास और पौलुस मिलकर के रात में जेल में आराधना कर रहे थे, स्तुति के गीत गा रहे थे, और उनकी स्तुति ने एक अद्भुत आश्चर्य कर्म किया जो रोम की जेल में कभी भी हो नहीं सकता था। रोम की जेल की दीवारें हिल गईं, एक बड़ा भारी भूकंप हुआ, भूडोल हुआ, और सारे कैदी आजाद हो गए, जेल के दरवाजे खुल गए। जो चीज कभी हो नहीं सकती थी वो स्तुति के द्वारा संपन्न हो गई। आप और मैं भी स्तुति करेंगे तो अनोखी अद्भुत घटना हमारे जीवनों के द्वारा हो सकती है, और परमेश्वर भी ऐसे अद्भुत कार्य कर सकता है जिसकी आप और मैं उम्मीद नहीं करते हैं। हम तैयार रहें प्रभु की स्तुति के लिए, परमेश्वर की स्तुति करें, और स्तुति के द्वारा हम परमेश्वर के स्वर को इस धरा पे ले आएं, परमेश्वर को बड़े बड़े कार्य करने दे अपने जीवन के द्वारा। आइए हम भी स्तुति करना सीखें। प्रभु और आपको और मुझको स्तुति करने के लिए अपनी आत्मा से भर दे, क्योंकि वो ऐसे ही उपासकों को आज वो ढूंढता है। प्रभु आप सबको आशीष दे। उम्मीद है इस संदेश के द्वारा आपको परमपिता परमेश्वर की स्तुति की प्रेरणा मिली होगी। अधिक जानकारी के लिए आप अपने निकटतम चर्च से जरूर संपर्क करें। इसी के साथ आपको निर्मल का नमस्कार।